हेलो एवरीवन। तो आज मैं अभी स्टार्ट करूंगा। जैसा कि हमारी बात हुई है 35 डिज़ाइन तक मैं आपको बताऊंगा, उसके आगे के बाकी प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं आपको 8 नंबर डिज़ाइन के बारे में बता रहा हूँ कि 8 नंबर डिज़ाइन कैसा है और उसमें क्या क्या आपको नया कुछ मिलेगा, उसके बारे में, उसका तरीका कैसा है, आप कैसे बनाओगे। अब यहाँ पर मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, मैं टॉप में गया। जैसा पिक्चर फ्रेम, अभी बाकी जितने एलो डिजाइन आपने बनाया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको सेम टू सेम मैच नहीं होगा। अगर पिक्चर फ्रेम भी ले रहे हैं तो ये पिक्चर फ्रेम लिया, यहाँ पे 8 नंबर डिजाइन, तो मैं क्लिक किया, यहाँ पर पिक्चर ले लिया। इसके बाद जैसे कि हमारी बात हुई थी, यहाँ पर इसको 3 पॉइंट रेक्टेंगल लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, वापस शिफ्ट प्रेस करोगे, वापस से यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर, राइट व्यू में वापस जाना है, राइट व्यू में यहाँ पर क्लिक करना है। मैं बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बेहतर थोड़ा समझ पाएँ। अब इस सबको सिलेक्ट किया, जैसा ट्रिम के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर ट्रिम कमांड है, तो ट्रिम ट्रिम कर दिया। बाकी बारी बारी से ग्रुप कर दिया, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था 3 पॉइंट सर्कल लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर और तीसरा पॉइंट। अगर ऑर्थो चालू है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब इसको वापस मैंने ग्रुप कर दिया। अभी टॉप को टॉप में, फ्रंट को फ्रंट में, राइट को राइट में लेना है। उसके लिए सिलेक्ट किया, यहाँ पर रिमैप टू सी प्लेन है, इसको फ्रंट में क्लिक कर दिया, वापस स्पेस प्रेस किया, इसको वापस राइट में ले लिया। अब इसको वापस सिलेक्ट किया मैंने, मूव कमांड ले लिया, सेंटर ऑन किया, सेंटर और 0 इंटर। वापस से सिलेक्ट किया इसको फ्रंट में, इसको मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन किया और 0 इंटर। वापस से राइट में गया, मूव कमांड लिया, सेंटर, 0 इंटर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। अब यहाँ पर एक ध्यान देना होता है कि जैसे कि यहाँ पर इमेज, अब ये इमेज इतना छोटा है इससे, जबकि आप एलो डिजाइन जो इसके पहले जितने डिजाइन बनाए हैं उसमें क्या हो रहा था कि आपको कट टू कट मिल जा रहा था, आपको इसको स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये 1D स्केल, खाली इसकी या तो लंबाई बढ़ेगी या तो चौड़ाई बढ़ेगी। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हैं वैसे ही ओवरऑल लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है ये बात कि जैसे इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, इसको हल्का से स्केल कर दिया शिफ्ट प्रेस करके। अब लगभग जो फ्रंट का इमेज है उसके बराबर लाकर मैंने क्लिक कर दिया। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। इसको पहले बीचों बीच में इसको मूव कर दिया, इसको बीचों बीच ले लिया मैंने और वापस से शिफ्ट प्रेस किया, इसको लाके आउटर साइड में मैच कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से मैच करूँगा जहाँ तक मेरा फ्रंट इमेज है, इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको इस लेवल मैंने मैच कर दिया, इस इमेज से, फ्रंट वाले इमेज से। ये तीनों इमेज एक लेवल में होना चाहिए। ये थोड़े बहुत इतना चलेंगे, ये थोड़े बहुत आप देखेंगे तो इतना चल जाएंगे, क्योंकि आपको जब आप जाओगे ऑफिस में या कंपनी में काम करने के लिए तो आपको डिजाइन ऐसे टाइप के नहीं मिलेंगे कि आप जाकर वहाँ पे आपको 4 मिल गया। एक खाली मेरा एक टेक्निक है सिखाने का, ठीक है, आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। अब बाकी आपको 3D कैसे बनाना है क्या है, ये जब आप 35 डिजाइन कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन या डायमीटर, यहाँ पर क्लिक किया। अब ये 8.07 है, अपने चाहिए 16.5। इसको सिलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, 0 इंटर, 16.5 स्लैश 8.07 इंटर। इस तरीके से मैंने इसको स्केल कर दिया। अब स्केल करने के बाद इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद टॉप में गया, इसको यहाँ पे एलिप्स से कमांड लिया, 0 इंटर और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, और वापस चौड़ाई यहाँ पे क्लिक कर। इतना करने के बाद आपको फ्रंट व्यू में जाना है, एक आर्क कमांड लेना है, आर्क आपने ले लिया। अब यहाँ पर डिसेबल बंद कर दो, पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर, एक इस आर्क बना लेना, यहाँ पर एक आर्क बन की मैंने एक आर्क बना लिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, टॉप में जाना है, इसको एक्सट्रूड कर देना है बोथ साइड, यस।
इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने। एक्सट्रूड करने के बाद इस कर्व को सिलेक्ट किया, शेड किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट का माने किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, पहले एक सर्कल, एक आर्क बना के ले लिया। आर्क कमांड यहाँ पर जाओगे, ये आर्क कमांड है, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, एक बार आर्क कमांड में 3 पॉइंट है, तो 3 जगह पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद ये थोड़ा जो डिजाइन है, अपनी जो रिंग डिजाइन है उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे शेड किया, इसको प्रोजेक्ट कमांड पे क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया। अब ये क्या हुआ, जो इमेज यहाँ पे था ये सीधा इसके ऊपर आ गया। अब प्लस उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में अपना सरफेस है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस माप लो, कितना डिस्टेंस है, लगभग 2 mm। फिर यहाँ से ये कितना है, लगभग 1.2। फिर यहाँ से कितना है, लगभग 1.8। फिर यहाँ से कितना है, 1.2। फिर यहाँ से कितना है, 1.8। मतलब ये वाला जो है ये मुझे 2 mm के आसपास है, और बाकी सब 1.8 1.8, या आप ओवरऑल जो है इसको 1.8 या 1.2 कर सकते, सॉरी 2 mm कर सकते हो। अब मैं क्या कर किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस कमांड यहाँ पर है, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इस पर क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक किया, ए एंगल इनर एंगल दिखा रहा है, इसको फ्लिप कर दिया, ये आउटर एंगल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया 1.8, अगर 1.8 करके देखता हूँ क्या होता है, लगभग सरफेस के लेवल तक आ गया। इसको 1.8 का ऑप्शन मारा मैंने तो। अब वापस सिलेक्ट किया, वापस ऑफसेट करो ऑन सरफेस पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, इसको वापस फ्लिप किया मैंने, इसको 1.3 इंटर, ये आ गया। वापस सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको फ्लिप कर दिया मैंने, इसको 1.8 वापस कर दिया। अब यहां तक आ गया, वापस इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, फ्लिप। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एफ प्रेस करके फ्लिप कर दे रहा हूँ, वापस 1.8, सॉरी वापस को फ्लिप करना है मुझे 1.2, फिर वापस इसको 1.8, वापस को फ्लिप किया 1.2। इस तरीके से मेरा सरफेस बन गया। मैंने पहले वाले को इसको ऑफसेट मारा 1.8, इसको 1.2, फिर 1.8, फिर 1.2, फिर 1.8, फिर 1.2। आपको कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इस शेप में आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्प्लिट कमांड है, स्प्लिट है, इसको बारी बारी से मैंने कट कर दिया। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक 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 क्लिक, इसको बारी बारी से स्प्लिट कर दिया। ए जो 1.8 का ऑप्शन था उसको डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट डिलीट। उसको डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पर एक लाइन ले लेना है वापस से, जैसे स्प्लिट कर दिए, यहाँ पर एक लाइन ले लिए, इस तरीके से आप एक लाइन ले लो, यहाँ पर क्लिक किए, वापस से लाइन ले ली। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट जो 1.8 लाइन दिख रही है आपको, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद अब ये वाले जो 1.8 के सरफेस है डिलीट कर दिया मैंने। अब इससे क्या हो गया कि जब मुझे यहाँ पे सपोर्ट डालना रहेगा, मेरे प्रोजेक्ट करने से मेरा काम इजी हो जाएगा थोड़ा, कि इजीली मैं सपोर्ट डाल सकता हूँ। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ये हल्का सा ऊपर है, इसको ऊपर ले लिया, वापस दूसरा सरफेस सिलेक्ट किया, फ्रंट में गया, इसको हल्का सा ऊपर ले लिया, फिर वापस थर्ड सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा ऊपर ले लिया। तो स्टेप बाय स्टेप है, सबसे ऊपर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा नंबर। अब इसके बाद ये करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस ले लिया, यहाँ पे सॉलिड यस 1 या 0.8 इंटर कर दिया, वापस इसको सिलेक्ट किया, इसको सॉलिड यस 0.8, इसको सिलेक्ट, यहाँ पे सॉलिड यस होना चाहिए था, सिलेक्ट सॉलिड यस, फिर इसको सिलेक्ट किया सॉलिड यस। अब जो बाहर वाले को है, बाकी 0.8 बाहर वाले को जो है वो 3 mm कर दोगे, सॉलिड यस।
ये 3 mm हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आईडी लेता हूं मैं वापस से 0 इंटर, मैंने 60.5 लिया है, यहाँ पे 70.5 है लेकिन मैंने 16.5 लिया है। इसको एक्सट्रूड ले लिया, एक्सट्रूड लेके जो आउटर था उसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। एकदम इजी तरीके से डिजाइन बनाओ बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पर सपोर्ट डालना है, सपोर्ट डालने का तरीका ये होता है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लिया यहाँ पर। अब ये एंगल दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया। अभी पॉइंट में भी 4 पॉइंट आ रहा है, इसको रिबिल्ड कर दो। यहाँ पर जाओ, रिबिल्ड कमांड ले लो, रिबिल्ड, इसको 2 पॉइंट ले लो और ओके कर दो। अब पॉइंट ऑन करो, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करो, इसको नीचे ले लो एंगल पे। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा, जैसे कि आप यहाँ पे लॉफ्ट ले लिए, अब मैं क्या करूँ, लॉफ्ट लिया, इसको ऑफसेट सरफेस कर दिया, ऑफसेट सरफेस 0.8 सॉलिड यस। इस तरीके से सपोर्ट आ गया यहाँ पे एक दूसरे के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक बिल्कुल कट टू कट टच है, तो मैं क्या किया, हल्का सा सरफेस को आगे बढ़ा लूंगा। यहाँ पे सरफेस जाऊंगा, यहाँ पर एक्सटेंड सरफेस है, इस सरफेस से इस पे क्लिक किया, 0.2 मैंने सरफेस एक्सटेंड कर दिया। अब ये सरफेस वाले छोटे थे, इतने बड़े थे, मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतने बड़े थे, इसके अंदर मेटल के अंदर घुस गए। अब वापस सिलेक्ट करोगे इसको, ऑफसेट सरफेस सॉलिड यस 0.8, वापस को सिलेक्ट किया मैंने, लॉफ्ट कमांड ले लिया, इसको पहले रिबिल्ड कर लो, यहाँ पर रिबिल्ड कमांड है, रिबिल्ड कर लिया, 2 पॉइंट, पॉइंट ऑन कर लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा अंदर मूव कर लो उसी एंगल में, और इसको वापस मूव कर लो ऊपर साइड में थोड़ा। मूव करने के बाद इसको वापस सिलेक्ट किया, इसको भी ऑफसेट सरफेस सॉलिड यस, इस तरीके से। फिर वापस, ये थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, समझ रहा हूं, इसको वापस मैं रिबिल्ड करके 2 पॉइंट लिया, आपको 2 ही पॉइंट लेना है, वापस सिलेक्ट किया, वापस हल्का से अंदर ले लिया और इसको हल्का सा ऊपर ले लिया, को लिया। अब वापस को सिलेक्ट करके इसको लॉक मार दिया, लॉक मार के इसको वापस से ऑफसेट सरफेस कर दिया सॉलिड यस। अब इसको सिलेक्ट करना है, आपको मिरर मार देना है, मिरर 0 इंटर, 0 इंटर, इस तरीके से ये ऊपर का पार्ट बन गया। अब मुझे शैंक बनाना है और शैंक में कटिंग करना है, इस टाइप से कट करना है। अब उसका तरीका होता है, आप इसको सिलेक्ट किए, इसको ऑफसेट मार दिए, ऑफसेट यहाँ थॉच पॉइंट पे क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वापस आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 3D स्केल ले लीजिए, एक क्वाड पे ऑन किए, क्वाड पे क्लिक करिए, यहाँ पर मैं स्केल कर दिया इसको इस तरीके से। अब ये करने के बाद इसको वापस सिलेक्ट किए, एक्सट्रूड कमांड ले लिए, एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड होने के बाद ये जो मेटल अंदर गया हुआ है इसको मैं कट कर दूंगा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर कटिंग प्लेन है, सरफेस में गया, ये कटिंग प्लेन है, यहाँ पर इस एंगल में, और वापस इसको मिरर मार दिया मैंने, मिरर 0 इंटर, दोनों सिलेक्ट करके नीचे वाला पार्ट में ट्रिम कर देता हूँ, नहीं तो नीचे का भी शैंक कट जाएगा। अब वापस सिलेक्ट किया, इसको बुलियन स्प्लिट कमांड ले लिया, बुलियन स्प्लिट, तो कट कर दिया। ये वाले मेटल मैंने इतने कट करके निकाल दिए। अब यहाँ पर इस शैंक में एक डिजाइन क्रिएट हो रही है विंडो टाइप में, इसको आप कैसे करोगे, पहली बात इसको सिलेक्ट किया और सबको मैं विजिबल कर दिया, यहाँ पर जाके एक बारी वैसे एज दिख रहे थे, गायब हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 1 mm, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, यहाँ पर जाओगे डुप्लीकेट एज है, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, यहाँ पे ऑफसेट करो ऑन सरफेस है, इस पर क्लिक कर दिए, ये लगभग 0.7 हो गया। अब ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर दिया यहाँ पर। अब मूव करने के बाद मैं यहाँ पे कटिंग प्लेन लेता हूँ 0 इंटर, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, डिलीट डिलीट। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने,
इमेज को जगह पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 मूव किया था, वापस जगह पे लेके आया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे एक जो विंडो टाइप दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, नियर पॉइंट पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट। इस तरीके से मैंने पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट का डिस्टेंस कैसे मापोगे आप? लगभग एक पॉइंट लेके इसको 45 का एंगल कर दोगे। अब यहाँ पे से कर्व सेलेक्ट किया मैंने, मूव कर लिया 20। अब इसको सिलेक्ट किया मैं ऊपर वाले को, एरे एलोंग को ले लिया और लगभग 4.5 मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो 4.5 इंटर कर दिया। और वापस मैं यहाँ पर लाइन ले लिया, एक पॉइंट परपेंडिकुलर, एक पॉइंट परपेंडिकुलर, एक पॉइंट परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर पे चालू करके ऑन रखना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर पे ही क्लिक करना है आपको। फिर वापस पॉइंट ऑन किया, परपेंडिकुलर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे एक मेटल चाहिए, इसको लॉफ्ट मार लिया मैंने, लॉफ्ट या शिफ्ट 2 मार लो। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया मैंने यहां से, जैसे इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, बहुत साइड 0.4 है, एक साइड 0.8 मार दो, 0.8 इंटर। सबसे पहले इसको शिफ्ट 2 मारता हूं मैं, यहां पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट 2, शिफ्ट 2। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.8 इंटर। तो वापस को सिलेक्ट किया, 0.8 इंटर, वापस सिलेक्ट किया, 0.8 इंटर। इसमें क्या होगा, सब जगह डिस्टेंस सेम रहेगा। अब इसको वापस से इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, अब यहां पे स्प्लिट, एक दूसरे को टच होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट से नियर ऑन कर लो। बेसिकली तुमको यहाँ पे इस तरीके से इसको स्प्लिट कर दो। अब यहाँ पर भी स्प्लिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया है। या तो इसको पॉइंट ऑन कर लो, इसको एंड से एंड नियर से टच कर लो। अब स्प्लिट करो, वापस इसको स्प्लिट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लाइन ले लिया, नियर और नियर। अब इससे स्प्लिट कर दिया मैंने। उसके बाद आपको सरफेस सेलेक्ट करना है, इसको ऑफसेट सरफेस लेना है, सॉलिड यस करना है, बोथ साइड यस, लगभग ये 2 mm, सॉलिड यस बोथ साइड यस। इसको वापस सेलेक्ट करना है, सॉलिड यस बोथ साइड यस, सॉलिड यस बोथ साइड यस। अब इस कटर को मैं ले गया जगह पे 10 mm। आपको इस तरह से कटर बनाना है। अब बनाने के बाद इसको मिरर मार देना है, मिरर, आप यहाँ पे मिरर कमांड है, 0 इंटर। इसको वापस मिरर मार दिया मैंने, 0 इंटर। अब ये बारी बारी से आप इसको बूलियन डिफरेंस कर दोगे, बूलियन डिफरेंस। इस तरीके से बूलियन डिफरेंस हो गया। एक तरीका आपको यहाँ पे विंडो टाइप बन गया। आप एक कटर यहाँ भी कट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको तरीका पता चल गया। अब बाकी चीज़ें आप अपने मन से खुद से कर सकते हैं। आप यहाँ मैंने सपोर्ट डाल दिया। अब ये जो डिज़ाइन है ये रेडी हो चुकी है आपके हिसाब से, आपके डिज़ाइन के हिसाब से। यहाँ पे इसको मैंने मूव किया 20, शर्ट कटिंग पर डिलीटेड। अब ये डिज़ाइन इस तरह से बना। फिर भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता, कुछ भी होता है, जैसे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।